तो फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोकू और मैनो ओमनी किंग के पैलेस पर अपने बदले के ऊपर उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं, जहां गोकू जेनोसामा को खत्म करने के लिए उनसे फाइट करता है। लेकिन जेनोसामा भी गोकू की इन्फिनिटी पावर के सामने नहीं टिक पाते। और अब जहां जेनोसामा को खत्म करने के बाद गोकू अपना बदला तो पूरा कर चुका था, और वहीं फिर हम देखते हैं कि गोकू जब अपने यूनिवर्स को वापस लाने के लिए मैनो द्वारा सुपर ड्रैगन बॉल की मदद लेने वाला होता है। और मैनो जो सुपर ड्रैगन बॉल्स के बदले में वहां का ओमनी किंग बन चुका था, मैं किसी दूसरे टाइमलाइन से वेजिटा जो गोकू के पास पहुंच जाता है उसकी मदद लेने के लिए, और उन दोनों की फाइट के दौरान हम देखते हैं कि गोकू उससे हार जाता है। तो फिर अब हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है, ऐसे तो तुम भी मारे जाओगे, पहले तुम्हें भी इस पावर को पूरी तरह से यूज करना सीखना होगा। गोकू कहता है, लेकिन ये कैसे हो पाएगा वेजिटा? जहाँ फिर वेजिटा सोचता है, पर हमारे पास इतना समय भी नहीं है, वरना पता नहीं वो अब तक क्या कर बैठे, और अगर ये इस पावर के साथ उससे लड़ेगा तो हमारा हारना बिल्कुल निश्चित है। गोकू कहता है, वेजिटा क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गए हो? वेजिटा कहता है, कुछ नहीं कैकरॉट, बस चलो, अब पहले तुम्हें इस फॉर्म की पावर के बारे में बताना है। फिर गोकू कहता है, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो वेजिटा? जिस पर वेजिटा कहते हैं, और कहाँ कैकरॉट, हमें हमारे टाइमलाइन में जाना है। और जहाँ हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा के साथ उस टाइमलाइन में वहीं पे पहुंच जाते हैं। वहीं मैंने को इनके बीच की बात कुछ समझ नहीं आ पा रही थी कि आखिर ये किस टाइमलाइन में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये तो बहुत ही अच्छा था कि उसे अब गोकू की मदद करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। एंड गोकू के द्वारा उसने ग्रैंड प्रिंस और जेनोसामा को भी खत्म कर दिया था, और खुद अब उस मल्टीवर्स का ओमनी किंग बन चुका था। एंड अब वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को उस दुनिया में ले गया था जो थी तो बिल्कुल उसी टाइमलाइन के जैसे, पर वहाँ के लोगों के पास उस टाइमलाइन से बिल्कुल डिफरेंट पावर थी। जहाँ गोकू के वहाँ पहुंचने पर गोकू देखता है कि वहाँ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जहाँ फिर वेजिटा कहता है, कैकरॉट तुम्हें इस पावर को आगे ले जाने के लिए हमारे यहाँ की नेचर बहुत मदद करेगी। गोकू कहता है, क्या, पर कैसे वेजिटा? वेजिटा कहता है, क्योंकि हमारे टाइमलाइन की दुनिया का नेचर तुम्हारी टाइमलाइन की दुनिया से बिल्कुल अलग है, यहाँ पावर बहुत ज्यादा है, तो तुम यहाँ पर अपनी फॉर्म की पावर अप कर सकते हो। गोकू कहता है, तो ठीक है वेजिटा, मैं तैयार हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को उसकी ट्रेनिंग देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था, पर उतने में वहाँ पर वो विलन पहुंच जाता है, जिसको खत्म करने के लिए वेजिटा ने गोकू को यहाँ पर अपने साथ बुलाया था। एंड वो विलन वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुम यहाँ पर, मैंने तो सोचा था कि तुम डर कर यहाँ पर नहीं आओगे। और जहाँ हम देखते हैं कि उस विलेन की नजर एकदम से गोकू पर पड़ती है, और जहाँ वो गोकू को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये क्या, ये वापस कैसे आ गया? जिस पर फिर वेजिटा कहता है, तो क्या तुम्हें लगा ना शौक, और अब तुम इसी के हाथों से मरने वाले हो। लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि गोकू कहता है, तुम तो ब्लैक हो ना? फिर वो विलन कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने तो इसको खत्म कर दिया था। वेजिटा कहता है, हाँ हमें पता है कि तुमने इसको मार दिया था, लेकिन अब वो समय बीत चुका है, अब तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि अब तुम्हारा अंत बिल्कुल निश्चित है। और जहाँ हम देखते हैं कि वेजिटा के ऐसे कहने पर ब्लैक उनसे लड़ने के बजाय और भी वहाँ से भाग जाता है। और जहाँ आप गोकू ब्लैक वहाँ से तो भाग चुका था, फिर वेजिटा कहता है, ये क्या कैकरॉट, तुम इसे कैसे जानते हो? गोकू कहता है, क्योंकि वेजिटा ये हमारे टाइमलाइन में भी था, और हमने इसको साथ में मिलकर अपने टाइमलाइन में खत्म किया था। फिर वेजिटा कहता है, पर तुम ये भी तो जानते होंगे कि इसने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा किया है। गोकू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर इसको मेरी बॉडी क्यों चाहिए, और यहाँ से अभी भाग क्यों गया वेजिटा? वेजिटा कहता है, मैं तुमसे कहा था ना कैकरॉट, यहाँ पर कई लोग हैं जो तुम्हारे पावर पर कब्जा करना चाहते हैं। जब हमारे इस टाइमलाइन का कैकरॉट मरा तो उसने अपनी पावर को हमारे अंदर डाल दिया था, कि वो उससे काफी ज्यादा डरते थे। गोकू कहता है, तो वो कहाँ चला गया वेजिटा? हमको तो उससे फाइट करनी थी ना? वेजिटा कहता है, हाँ ये हमें पता है, लेकिन वो तुमसे डरकर भाग चुका है, कि वो असल में ये नहीं जानता कि तुम दूसरे टाइमलाइन के कैकरॉट है। वैसे ये तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर उसको पता चल जाता तो तुम उसके सामने जरूर मारे जाते और हम हार जाते। गोकू कहता है, तो वेजिटा क्या आप अपनी ट्रेनिंग को शुरू करें? वेजिटा कहते हैं, हाँ चलो, अब वैसे भी बहुत समय बर्बाद हो चुका है, तुम्हें अभी इस पावर को बहुत सीखने की जरूरत है कैकरॉट। और फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोबारा से अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं, क्योंकि इस बार गोकू उस टाइमलाइन में आ चुका था जहाँ से उसे ये पावर मिली थी, और जहाँ वो वेजिटा से अपनी फाइट के दौरान अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता था, क्योंकि अब वो उस नेचर के कांटेक्ट में आ चुका था। और इसी तरह दोनों एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या इस बार भी गोकू वेजिटा से हार जाएगा? क्योंकि गोकू की शक्ति अब उस नेचर में आके बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और ये बात न तो वेजिटा को अच्छे से पता थी और न ही गोकू को खुद। और जहाँ उनके बीच अब फाइट हो रही थी, पर गोकू जैसे ही उनके टाइमलाइन में आया तो उसकी पावर पहले कई गुना टाइम ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। इसके चलते अब वो वेजिटा के हर हमले से बड़े आसानी से बचते हुए उसे वापसी में अपनी पावर से डैमेज देता जा रहा था। वेजिटा तो अब काफी कोशिश करता है गोकू को हराने की, लेकिन अब वो उसको हराने में बिल्कुल नाकाम जैसा दिखाई दे रहा था। और जहाँ हम उनको फाइट करते करते काफी समय भी बीत चुका होता है, जिस पर गोकू को खुद विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो आखिर वेजिटा को इतनी अच्छी टक्कर कैसे दे रहा है। और देखते देखते दोनों के बीच की फाइट में हम देखते हैं कि गोकू अचानक से अपनी पावर को बढ़ा देता है और वेजिटा को हरा देता है। फिर वेजिटा कहता है, ये क्या है कैकरॉट, तुम इतने पावरफुल अभी अभी कैसे हो गए? गोकू कहता है,
है मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा वेजिटा कि मेरे अंदर अचानक से इतनी पावर कैसे आ चुकी है। फिर वेजिटा कहता है शायद तुम्हारे इस नेचर में आके तुम्हारी पावर वैसे ही एक्टिवेट हो चुकी है, इसलिए तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। गोकू कहता है तुम कहना चाहते हो कि अब मैं उतना ही पावरफुल हो चुका हूँ। वेजिटा कहता है हाँ शायद, तो अब तुम्हें पावर बढ़ाने की भी कोई जरूरत नहीं है कैकरॉट, अब हम उसको हरा सकते हैं। गोकू कहता है पर क्यों वेजिटा? वेजिटा अभी तक तो मुझे अपनी पावर का अच्छी तरह से पता भी नहीं है, अगर हम उनका सामना नहीं कर पाए तो हम इस बार भी हार जाएंगे। वेजिटा कहता है तुम फिक्र मत करो कैकरॉट, अब मुझे तुम पर यकीन हो चुका है, तुम उसको हरा सकते हो। फिर गोकू कहता है पर मुझे अभी भी अपने ऊपर शक हो रहा है वेजिटा, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अभी तक अपनी उस पावर को सीख पाया हूँ। फिर वेजिटा कहता है तुम बहुत बकवास करते हो कैकरॉट, और अपनी बकवास करना बंद करो क्योंकि मुझे अब लगने लगा है कि तुम उसको हरा सकते हो। तो अब चलो उसके पास जाने का वक्त आ चुका है, अब वो हमारे हाथों से नहीं बच सकता। गोकू कहता है तो ठीक है वेजिटा, मैं अब चलने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ब्लैक को उसके किए की सजा देने के लिए उसको ढूंढने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक जो गोकू की बॉडी को छीनकर और वहाँ ग्रैंड जेनो की पावर को एब्जॉर्ब करके पूरे मल्टीवर्स का ओमनिकिंग बना बैठा होता है। जहाँ जब से उसने गोकू को वापस देखा था तब से वो काफी डरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो गोकू की पावर के सामने नहीं टिक पाएगा, चाहे उसने पिछली बार गोकू को धोखे से ही क्यों ना मारा हो। लेकिन वही गोकू और वेजिटा भी इसके लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि पिछली बार गोकू को धोखे से मारा गया था। लेकिन गोकू ब्लैक को ये भी डर था कि अगर गोकू वेजिटा उनके पास पहुंच गए तो उसकी मौत निश्चित है। और अब देखते देखते हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहीं पे पहुंच भी जाते हैं और ब्लैक उनको देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। जिस पर फिर वेजिटा कहता है ब्लैक तो तुम फाइट के लिए तैयार हो ना, हम तुमको यहाँ पे खत्म करने आए हैं। वही गोकू कहता है वेजिटा तुम मुझे एक बार बता सकते हो कि आखिर इनको अपनी पावर से ओमनिकिंग की जगह लेना क्यों पसंद है। वेजिटा कहता है क्योंकि इस पावर से इनके खिलाफ कोई साजिश करने की नहीं सोचता और इनके खिलाफ कोई अपनी साजिश नहीं कर सकता। तुम जानते होंगे ना कि ओमनिकिंग की पावर कैसे होती है, मुझसे सब डरते हैं कैकरॉट। गोकू को कहता है हाँ ये तो मैं जानता हूँ। पर फिर वो ब्लैक से कहता है ब्लैक अगर तुम तो यहाँ के ओमनिकिंग हो पर तुमने इस मल्टीवर्स को ऐसा खत्म क्यों कर दिया। ब्लैक कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी दूसरे के बनाए लोग रहे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपना मल्टीवर्स बचाऊं और यहाँ पर मैं खुद की दुनिया बसाऊंगा। तुम कौन होते हैं मुझसे ये पूछने वाले। जिस पर फिर वेजिटा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो क्योंकि अब तुम तो मरने वाले हो। पर लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के ऐसी बात करने पर ब्लैक कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम तो मेरे बारे में सब जानते हो पर तुम मुझसे दोबारा ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम सच में वही हो। वेजिटा कहता है हाँ ये वो नहीं है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, बल्कि ये किसी दूसरे टाइमलाइन से आया हुआ कैकरॉट है। और जहाँ ये सुन हम देखते हैं कि ब्लैक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये दूसरे टाइमलाइन से आया है तो ये मुझे हराएगा। बिल्कुल नहीं, इसको तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा। वेजिटा कहता है ठीक है तुम इसको खत्म कर दो, पर एक बात ये भी जान लो कि इसके पास वही पावर है जिसको तुम छीनना चाहते थे। और वेजिटा के ऐसे कहने पर ब्लैक थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कोई बात नहीं, चाहे इसके पास कोई सी भी पावर हो, मैंने इसकी बॉडी तो छीन ही ली है, अब इसको भी खत्म करके इसकी पावर भी छीन लूंगा। फिर वेजिटा कहता है तो चलो कैकरॉट अब इसे दिखा दो कि तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता। और अब हम देखते हैं कि गोकू कहता है ठीक है वेजिटा अगर तुम्हारा यही कहना है तो मैं इसको जरूर खत्म करूंगा। फिर जहाँ ऐसा कहने पर ब्लैक कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते गोकू। तरह हम देखते हैं कि गोकू इन्फिनिटी और ब्लैक के बीच फाइट शुरू होने वाली थी, जहां दोनों एक दूसरे पर हमला करके फाइट को शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्लैक के पास कईयों की छीनी गई पावर थी जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था, जिस वजह से उसको हराना गोकू के लिए थोड़ा नामुमकिन था। पर गोकू जो उस पर लगातार अटैक पर अटैक करते जा रहा था, जहाँ दोनों काफी समय तक लड़ते लड़ते एक दूसरे को डैमेज देते जा रहे थे, लेकिन गोकू के पास इन्फिनिटी फॉर्म होने के साथ भी वो ब्लैक को नहीं हरा पा रहा था। इस पर वेजिटा कहता है कैकरॉट तुम्हें बार बार बताना होगा कि तुम्हारे पास बहुत पावर है, तुम इसे इसी वक्त अभी खत्म कर सकते हो। जहाँ पे गोकू कहते हैं ठीक है वेजिटा अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। और अब हम देखते हैं कि गोकू ऐसा कहते अपनी आंखों को बंद करता है एंड अपनी उस पावर को महसूस करना शुरू कर देता है। और जहाँ उस पावर को महसूस करते करते और इस तरह गोकू की बॉडी से एक और रेस निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे वेजिटा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वही गोकू अब ऐसा करके अपनी उस फॉर्म की फाइनल पावर तक पहुंच गया था, जिस वजह से अब वो ब्लैक पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन ब्लैक की पावर को भी हराना आसान नहीं था, क्योंकि वही उसकी पावर भी लड़ाई के साथ साथ और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी, जिस कारण गोकू अब उसे काफी समय तक पीटने के बाद उसकी हालत तो खराब कर देता है। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी हम देखते हैं कि ब्लैक हारा नहीं था, जिस पर वेजिटा कहता है कैकरॉट तुम इसे ऐसे नहीं हरा सकते, तुम्हें अपना फाइनल अटैक करना होगा। इसने कईयों की पावर को छीना है, ये पावर उसको जिंदा होने में मदद कर रही है। और वेजिटा के ऐसा कहने पर गोकू अपनी टेक्निक द्वारा स्प्लिट बॉम्ब का यूज करता है। देखते ही देखते हम देखते हैं कि उस नेचर की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उस एनर्जी बॉम्ब को तैयार कर लेता है, और जहां उस एनर्जी बॉम्ब के तैयार होते वो उसे ब्लैक की तरफ हिट कर देता है। जहां वो बॉम्ब ब्लैक पर हिट होते ही हम देखते हैं कि जिससे ब्लैक अब पूरी तरह से वहीं पे खत्म हो चुका था। अब वेजिटा गोकू के पास आता है और कहता है ये कैसी टेक्निक है कैकरॉट, ये तो बहुत कमाल की है, ये तुमने कहाँ से सीखी। गोकू कहता है
थैंक्स वेजिटा, पर ये मैंने अपने किंग काई से सीखी है। वेजिटा कहता है बस अब मेरा सिर्फ एक काम बचा है, फिर हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जहाँ वेजिटा के ऐसा कहने पर गोकू कहता है तुम ये क्या कह रहे हो वेजिटा, तुम्हारा कौन सा मकसद बचा है। वेजिटा कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो काकरोट, तुम्हें समय आने पर खुद सब पता चल जाएगा। फिर गोकू कहता है तो वेजिटा क्या तब तक के लिए मैं अपने टाइमलाइन में चलूं, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैनो ने हमारे यूनिवर्स को वापस किया है नहीं। और जहाँ गोकू ऐसा कहते उस पोर्टल द्वारा वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन वेजिटा कहता है नहीं काकरोट, तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। गोकू कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो वेजिटा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने वापस आ जाऊंगा। जिस पर वेजिटा कहता है काकरोट मैंने कहा ना तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, पहले उनको आने दो, वही तुम्हारा फैसला करेंगे कि तुम्हें कहाँ भेजना है। गोकू कहता है तुम्हें क्या हो गया है वेजिटा, और तुम किसकी बातें कर रहे हो। लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि उसके ऐसा कहते हैं वहाँ पर कुछ फाइटर पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर गोकू कहता है अब ये कौन है वेजिटा, और हम देखते हैं कि फिर उन्हीं में से उनका किंग बोलता है बहुत अच्छे वेजिटा, तुम सच में बहुत काम के हो। पर गोकू को समझ नहीं पाता कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ फिर गोकू कहता है वेजिटा मुझे भी बताओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और क्या तुम इन्हें जानते हो। वेजिटा कहता है हाँ काकरोट, ये वही है जिसने इस टाइमलाइन के काकरोट को खत्म किया था। लेकिन ये सुन गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है वेजिटा ये तुम क्या कह रहे हो, अगर इसने उसको मारा था तो तुमको तो अभी तक इसको खत्म कर देना चाहिए था, और तुमने तो कहा था कि उसे ब्लैक ने खत्म किया है। वेजिटा कहता है वो तो मैंने तुमसे झूठ बोला था काकरोट। फिर जिस पर गोकू कहता है पर क्यों वेजिटा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया था ना, अगर ये सब इसी ने किया है तो तुम इसके साथ क्यों हो। फिर जहाँ गोकू के कहने पर वो किंग कहता है क्योंकि ये हमारे वश में है, और जो तुम ब्लैक की बात कर रहे हो वो सिर्फ एक जरिया था तुमको बहकाने के लिए। जिस पर गोकू कहता है क्या इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर फंसाया गया है, क्या मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आया हूँ, अगर तुमको मुझे यहाँ बुलाना ही था तो तुम्हें वेजिटा को वश में करने की क्या जरूरत थी। फिर वेजिटा कहता है क्योंकि अब तुम मरने वाले हो इसलिए हमने तुमको यहाँ पे बुलाया है काकरोट। गोकू कहता है पर क्यों, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। इस पर उनका किंग कहता है क्योंकि जब मैंने इस टाइमलाइन के गोकू को खत्म किया था तब उसने ये पावर तुम्हारे अंदर भेज दी थी, और मुझे उसकी पावर से अपने आप को मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल फाइटर बनाना था, लेकिन उस समय में ये नहीं कर पाया था, पर अब वो समय आ चुका है, तुमको खत्म करने के बाद ये पावर मेरी हो जाएगी और मैं इस मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धा बन जाऊंगा। जिस पर गोकू कहता है ये तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुमने वेजिटा के जरिए मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, और यहाँ आने पर मुझे अपनी फुल पावर का यूज करना क्यों सिखाया, अगर तुम चाहते थे तो मुझे पहले ही मार सकते थे ना। किंग कहता है हाँ तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम तुम्हें पहले ही खत्म कर देते तो ये पावर मुझे कैसे मिल पाती। गोकू कहता है मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, मेरी फुल पावर से तुम्हारा क्या लेना देना है। किंग कहता है हाँ लेना देना है, क्योंकि मुझे तुम्हारे फुल पावर चाहिए और आधी पावर का मैं क्या करूंगा। गोकू कहता है ठीक है तुम्हें मुझे खत्म ही करना है ना, तो चलो मैं भी फाइट के लिए तैयार हूँ, आज फैसला हो जाएगा कि कौन मरेगा। और गोकू के ऐसा कहने पर वेजिटा कहता है आप पीछे हट जाइए किंग, इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इसे मैं अकेले ही खत्म कर दूंगा। किंग कहता है नहीं इसे सिर्फ मैं ही खत्म करूंगा, क्योंकि पिछली बार यही गलती करके ये पावर मेरे हाथ से निकल गई थी। और जहाँ किंग भी आप ऐसे कहते अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर किंग जो गोकू को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। इस तरह जहाँ दोनों के बीच अब हमला करके फाइट शुरू हो जाती है और गोकू अपनी इन्फिनिटी फॉर्म में फुल पावर का यूज कर पा रहा था। वही किंग जो फाइट के बीच में गोकू की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन गोकू इस बात से बिल्कुल अनजान था। इस पर गोकू अपने पावर से उस पर हमला कर देता है और इस तरह गोकू उस पर लगातार अटैक पर अटैक करता जाता है, पर किंग उसकी पावर का सामना बड़ी आसानी से कर पा रहा था और उसे उसकी पावर का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। और जहाँ किंग भी उसे वापसी में एक बहुत भयानक अटैक देता है, जिससे गोकू कहीं दूर जाके गिर जाता है। पर हम देखते हैं कि गोकू भी हार मारने को तैयार नहीं था, जिस पर गोकू फिर उस पर हमला करता है, लेकिन उसके हमले से किंग को जरा सा भी नुकसान नहीं हो पाता। जहाँ जो गोकू अब काफी समय तक फाइट करने के बाद उसे हराने में तो नाकाम हो ही जाता है और इतनी लंबी फाइट होने के बाद भी वो काफी ज्यादा थक भी चुका था। जिस पर फिर किंग कहता है तो तुम्हें पता चल गया होगा ना, मुझे हराना तुम्हारी बस की बात नहीं है, अभी भी हार मान लो। गोकू कहता है नहीं मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं तुमको यहाँ खत्म करने आया हूँ, तो मैं तुम्हें जरूर खत्म करूंगा, तुम भी इसके लिए तैयार हो जाओ। जहाँ गोकू भी ऐसा कहते ही अब एक और बार दोबारा से स्पिरिट बॉम्ब की टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि गोकू अब स्पिरिट बॉम्ब के जरिए फिर से एनर्जी बॉम्ब बनाना इकट्ठा कर देता है और देखते देखते वो एनर्जी बॉम्ब तैयार हो चुका था, जिस कारण वो उसे किंग की तरफ लॉन्च कर देता है। पर हम देखते हैं कि किंग उसे अपनी पावर से डिफेंस करते हुए उसे दूर फेंक देता है, पर किंग की इस गलती के कारण हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉम्ब वेजिटा पर गलती से हिट हो जाता है, जिस कारण वेजिटा अब उस विस्फोट में बिल्कुल फंस चुका था और जहाँ उसे स्पिरिट बॉम्ब के कारण अब के वश से भी बाहर आ चुका था। और उतने में उसकी नजर गोकू पर पड़ती है, जिस पर वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है काकरोट
तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो और एक किंग यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया है। गोकू कहता है अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ वेजिटा, तुमने पहले ही मेरी मदद लेकर मुझे यहाँ पर फंसा दिया है और आप ऐसे बातें कर रहे हो जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। और जहाँ गोकू के ऐसे बातें करने पर वेजिटा कुछ समझ नहीं पाता, पर किंग कहता है गोकू वो ठीक कह रहा है, अब वो नॉर्मल हो चुका है, तुम्हारे अटैक से मेरे जादू का असर उसमें हट गया है। पर गोकू उसके बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर वेजिटा कहता है तुम ये आपस में क्या बातें कर रहे हो और क्या करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है, लेकिन यहाँ पर जो भी हुआ है मैं इस किंग को छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर गोकू कहता है वेजिटा अगर तुम सच में ठीक हो गए हो तो इस किंग को खत्म करो। और गोकू के ऐसा कहने पर वेजिटा भी आप किंग की तरफ बड़ी तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अपनी पावर से अटैक करना शुरू कर देता है। जिस पर गोकू कहता है रुक जाओ वेजिटा, तुम इसे अकेले नहीं हरा पाओगे, हमें इसे साथ में खत्म करना होगा। वेजिटा कहता है नहीं कैकरॉट, अभी रुकने का समय नहीं है। और जहाँ वेजिटा ऐसा कहते हैं किंग की तरफ बहुत ही तेजी से पंच करता है, पर किंग उसके पंच को रोकते हुए वापसी में उसे बहुत जोर का झटका देता है, जिससे जहाँ वेजिटा बहुत दूर जाके गिर जाता है। फिर किंग कहता है वेजिटा तुम्हें शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी है ना मरने की। गोकू ठीक ही तो कह रहा है, तुम साथ में मुझ पर अटैक क्यों नहीं करते। इस पर वेजिटा कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और कैकरॉट तुम पहले ये बताओ कि तुम वापस कैसे आए, मुझे ये जानना है, तुम तो मर गए थे ना। गोकू कहता है नहीं वेजिटा, मैं यहाँ से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया हूँ, बस वो पावर सिर्फ मेरे पास है। वेजिटा कहता है तो अच्छा तुम ही हो वो जिसको कैकरॉट ने अपनी पावर दी थी। जहाँ फिर किंग कहता है हाँ वेजिटा ये वही है और मैंने तुम्हारे द्वारा इसको यहाँ पर बुलाया क्योंकि अब ये पावर भी मेरे होने वाली है। जहाँ ये सुन वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है तो क्या अब तक मैं तुम्हारे वश में था। किंग कहता है हाँ पर अब तुम भी मरने वाले हो। इस पर वेजिटा कहता है ठीक है किंग, पर इस बार हारने वाले हम भी नहीं है। कैकरॉट चलो बस इसे अब साथ में खत्म करते हैं। और अब हम देखते हैं कि जहाँ गोकू और वेजिटा एक साथ हो चुके थे और उसको खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जिस पर वे दोनों एक साथ उस पर अटैक करते हैं और इस तरह अब उनके बीच भयानक फाइट फिर से शुरू हो चुकी थी। लेकिन क्या दोनों साथ मिलकर भी किंग को हरा पाते। और जहां दोनों उस पर अब लगातार अटैक पर अटैक करते जा रहे थे एंड इस तरह काफी समय उस हमला करने के बाद हम देखते हैं कि किंग को उनके अटैक का कुछ भी असर नहीं हो पाता। फिर किंग कहता है गोकू वेजिटा बेकार में मेहनत मत करो, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। लेकिन उसके कहने पर वे दोनों फिर से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पर किंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है बस अब बहुत हो गया, तुम अब बहुत आगे जा रहे हो। जहाँ ऐसा कहते हैं किंग भी अब अपनी पावर को बढ़ाता है और उनकी तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। जहाँ उसने अपनी पावर को बढ़ा लिया था और उनको पीटना शुरू कर देता है और काफी समय तक किंग अब उनको अपने हमले से मारते जाता है, जिससे गोकू वेजिटा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब जहाँ वो इस फाइट को हारने वाले भी थे, अब जहाँ किंग उन दोनों को खत्म करने के बाद उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने वाला था, जहाँ किंग कहता है तो तुम दोनों अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर वेजिटा कहता है कैकरॉट शायद अब हम फिर से हारने वाले हैं, आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी है पर फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा है। गोकू कहता है नहीं वेजिटा अभी हम हारे नहीं है, हमारे पास एक रास्ता और है इसको खत्म करने का। वेजिटा कहता है तुम ये क्या कह रहे हो कैकरॉट, अब हम इसे नहीं हरा सकते, तुमने देखा नहीं इसको हमारी पावर का कुछ भी असर नहीं हो रहा है और अब हमें कोई भी रास्ता नहीं बता सकता। गोकू कहता है ये मुझे मालूम है वेजिटा, पर मुझे लगता है कि अब हम फ्यूज करके इसको हरा सकते हैं। वेजिटा कहता है क्या फ्यूज? गोकू कहता है क्यों वेजिटा तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? वेजिटा कहता है नहीं कैकरॉट ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो मैंने कब से नहीं किया है, एक तो ये मुझे पसंद नहीं है और कभी इसको करने का मौका अब मिला ही नहीं है। गोकू कहता है लेकिन अब वो समय है वेजिटा, अगर तुम तैयार हो तो इस मौके को बेकार मत करो, क्या पता ये मौका फिर मिले या ना मिले। जहाँ फिर वेजिटा कहता है ठीक है कैकरॉट, अगर अपना बदला लेने की बात है तो मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। और फिर जहाँ हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा अब दोनों उसको हराने के लिए फ्यूज करने का फैसला करते हैं और देखते देखते अब वो फ्यूज करके इन्फिनिटी गोजिटा बन जाते हैं। जहाँ गोजिटा बनने के बाद गोजिटा कहता है तो किंग अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, तुम अब बनने वाले हो। जिस पर किंग कहता है क्या तुमने कहा कि तुम मुझे मारोगे, जो अब तक मेरे हाथों से पिटता जा रहा है वो अब मुझको खत्म करने की बात कर रहा है, इतनी बड़ी गलतफहमी में मत रहो गोकू वेजिटा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर गोजिटा कहता है तो ठीक है, क्योंकि अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आज कौन मरेगा। फिर जहाँ किंग कहता है तुमने मुझे और पावर बढ़ाने के लिए ये फ्यूज करके बहुत अच्छा किया। फिर गोजिटा कहता है क्या हम कुछ समझ नहीं पाए, तुम्हें क्या कह रहे हो। फिर जिस पर किंग उस पर हमला करते हुए कहता है क्योंकि अब मैं इस पावर को भी अब्सॉर्ब करने वाला हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि गोजिटा और किंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों अब अपने से पावरफुल अटैक का यूज करके एक दूसरे को डैमेज देते जा रहे थे। लेकिन गोजिटा जो अब एक डिवाइन पावर में आ चुका था, जिस वजह से उसकी पावर किंग जितनी हो गई थी। इस तरह दोनों लगातार एक दूसरे पर हमला करते जा रहे थे, लेकिन अब किंग को वो भी बड़ी आसानी से पीट रहे थे। पर इस बार हम देखते हैं कि किंग को उन्हें हराने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जहाँ दोनों के बीच इस तरह काफी समय तक फाइट होने के बाद भी अभी तक फाइट खत्म नहीं हुई थी।
जिस पर किंग कहता है ये बहुत अच्छा है, मैंने तो सोचा था कि मैं इसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा, लेकिन इसकी पावर तो मेरे बहुत काम आएगी। वही गोजिटा कहता है तुम किस पावर की बात कर रहे हो, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारा अब अंत होगा। एंड किंग जो अब उनको हरा नहीं पा रहा था, जिस पर वो अपनी उस एब्जॉर्ब करने वाली पावर को यूज करता है और कहता है चाहे मुझे तुम्हारी पावर नहीं मिले, लेकिन मैं तुमको खत्म करके ही रहूंगा, तुम बहुत आगे जा चुके हो अब। और उसके कहने पर फिर गोजिटा उस पर बहुत ही तेजी से हमला करता है, पर इस बार उसके अटैक से उसको जरा सा भी असर नहीं होता। लेकिन उसको ये बात पता नहीं थी कि अब वो अपनी एब्जॉर्ब करने वाली पावर का यूज कर रहा है, जिस कारण गोजिटा उस पर लगातार अटैक पर अटैक करते जा रहा था और काफी समय तक अटैक करने के बाद भी वो उसे कुछ नहीं कर पाया, जिस कारण वो काफी ज्यादा थक चुका था। फिर कहता है ये क्या हो रहा है, इसे हमारे हमलों का कुछ भी असर क्यों नहीं हो रहा है और हमें अपने अंदर इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है। जिस पर फिर किंग कहता है क्या हुआ गोकू वेजिटा, क्या तुम्हारी पावर अब कुछ काम नहीं कर रही है, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ, मारो मुझे। और किंग के ऐसा कहने पर गोजिटा सोचता है कि अपने ऊपर अटैक करने को क्यों कह रहा है, कहीं ये कोई एब्जॉर्ब करने वाली पावर को तो यूज नहीं कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि फ्यूज में वेजिटा कहता है शायद कैकरॉट ये अपनी उस एब्जॉर्ब करने वाली पावर का यूज कर रहा है। गोकू कहता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है वेजिटा, पर ये ऐसा कर कैसे सकता है। वेजिटा कहता है मुझे इसकी पावर के बारे में पता है कैकरॉट, ये हमारी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता था। फिर गोकू कहता है तो हम इसको कैसे हराएंगे वेजिटा, हमें कुछ सोचना होगा। अब हम देखते हैं कि किंग जो अपना फाइनल अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था और कहता है गोकू और वेजिटा, अब जहाँ वो ऐसा कहते हैं अपने फाइनल अटैक के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था, पर उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एक पोर्टल अपने आप खुल जाता है। इस पर गोकू वेजिटा जो गोजिटा बने हुए थे अचानक से उस पोर्टल के अंदर से गायब हो जाते हैं, जिस कारण वो किंग के उस अटैक से भी बच जाते हैं। एंड अब जहाँ दूसरी तरफ गोकू वेजिटा जो अपने टाइमलाइन में वापस तो आ चुके थे, पर अचानक ऐसा होने पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। गोकू वेजिटा जहाँ नॉर्मल भी हो चुके थे, जिस पर गोकू कहता है वेजिटा ये तुमने क्या किया। वेजिटा कहता है नहीं कैकरॉट ये मैंने कुछ नहीं किया, ये पता नहीं कैसे हो गया। गोकू कहता है अगर ये तुमने नहीं किया तो किसने किया, पर हमारे लिए ये तो बहुत ही अच्छा है, वरना पता नहीं शायद हम वहाँ पर खत्म भी हो सकते थे। जिस पर वेजिटा कहता है अभी हमारे पास ये बातें सोचने का वक्त नहीं है कैकरॉट, हमें अभी ये सोचना है कि हम उसको खत्म कैसे कर सकते हैं, अभी हमें पूरा मौका मिला है। गोकू कहता है पर हम कर क्या सकते हैं, उसे वहाँ हराना तो हमारे लिए लगभग नामुमकिन लग रहा है, उसकी पावर तो काफी ज्यादा है। लेकिन जहाँ गोकू के ऐसा कहने पर वेजिटा कहता है हाँ कैकरॉट तुम ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो मैं कैसे भूल गया था कि उसके पास एब्जॉर्ब करने की पावर उसकी टाइमलाइन में और ज्यादा बढ़ जाती है और वो उसका यूज यहाँ पर नहीं कर सकता। गोकू कहता है क्या वेजिटा, पर कैसे, ये कैसे हो सकता है। वेजिटा कहता है क्योंकि वहाँ का नेचर उसे इस पावर को करने में मदद करता है, अगर हम उसको इस टाइमलाइन में ले आए तो उसको हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। गोकू कहता है तो ऐसी बात है, लेकिन हम उसे यहाँ पर लाएंगे कैसे वेजिटा, ये तो हमारे लिए नामुमकिन है। जिस पर फिर वेजिटा कहता है ये मैं जानता हूँ कैकरॉट, लेकिन तुम मुझे ये बताओ क्या ये तुम्हारा टाइमलाइन है। गोकू कहता है हाँ वेजिटा, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। फिर वेजिटा कहता है क्योंकि कैकरॉट हम उसे उस टाइमलाइन में नहीं हरा सकते, हमें यहीं से कुछ करना होगा। फिर गोकू कहता है लेकिन हम क्या कर सकते हैं वेजिटा, तुमने देखा नहीं हम उसको नहीं हरा पा रहे थे, अगर उसको ये पता होगा कि वो इस टाइमलाइन में अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता तो वो यहाँ नहीं आएगा। वेजिटा कहता है हाँ ये बात भी है कैकरॉट। गोकू कहता है वेजिटा तो अब हम क्या कर सकते हैं। वेजिटा कहता है कैकरॉट मुझे वो सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। फिर गोकू कहता है ठीक है वेजिटा, अगर तुम्हें समय चाहिए तो तब तक मैं मैनो से मिलकर आता हूँ, उसने अभी तक मेरा काम पूरा नहीं किया है, मुझे यहाँ अभी तक किसी की एनर्जी महसूस भी नहीं हो रही है। लेकिन गोकू के ऐसा कहने पर वेजिटा चौंक जाता है और कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो कैकरॉट, क्या तुम शायद अपनी फैमिली की बात तो नहीं कर रहे हो। गोकू कहते हैं हाँ वेजिटा, पर मैं अपना बदला ले चुका हूँ, लेकिन मैंने उस मैनो से कहा था कि सुपर ड्रैगन बॉल से उन सबको वापस ले आना, लेकिन उसने ये अभी तक नहीं किया है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। और जहाँ गोकू अब ऐसा कहते ही वहाँ से जाने वाला होता है कि वेजिटा कहता है रुक जाओ कैकरॉट। जिस पर फिर गोकू कहता है क्या हुआ वेजिटा। वेजिटा कहता है कैकरॉट अगर तुम्हारे साथ खुद यहाँ पर इतना सब हो चुका है तो तुम मेरे साथ अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो। फिर गोकू कहते हैं क्योंकि वेजिटा मैंने इस पावर से अपना बदला पूरा किया है और वैसे भी ये पावर मेरी है भी नहीं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जिस पर फिर वेजिटा कहता है ठीक है कैकरॉट, पर मुझे एक रास्ता मिल चुका है, अगर तुम चाहो तो उसे हराने का। गोकू कहता है कैसा रास्ता वेजिटा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। फिर वेजिटा कहता है कैकरॉट क्यों ना हम सुपर ड्रैगन बॉल से विश करके हमारे पावर को और बढ़ाने वाली शक्ति को ले ले, फिर शायद हम उस किंग को हरा सकते हैं। लेकिन वेजिटा के ऐसे कहने पर वहाँ पर एक लेडी पहुंच जाती है जो कहती है वेजिटा ये बहुत बकवास आइडिया है। फिर जहाँ वेजिटा कहता है कैकरॉट ये कौन है और इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरी बातों को बकवास कह रही है। गोकू कहता है पता नहीं वेजिटा ये कौन है। फिर गोकू जहाँ उस लेडी से कहता है कौन हो तुम और यहाँ पर तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई। जहाँ पे ऐसा कहने पर वो लेडी कहती है मेरा नाम आयोस है और यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ।
फिर वेजिटा कहता है हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना यहाँ पर मारी जाओगी। ऐसा कहने पर फिर आयोस कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वेजिटा, पर मैं जानती हूँ कि तुमको भी किंग से बदल लेना है। इस पर वेजिटा कहता है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, क्या तुम भी उन्हीं के साथ तो नहीं हो? आयोस कहती है नहीं, शायद तुम ये नहीं जानते लेकिन जब तुम उस टाइमलाइन में हारने वाले थे उसी दौरान मैंने तुम्हें बचाया था। जहाँ ये सुना गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या तुमने हमें बचाया, पर क्यों? क्या वो पोर्टल तुमने ही खोला था? हम तो तुमको जानते तक भी नहीं और तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? फिर आयोस कहती है क्योंकि मुझे भी उनसे अपना बदला लेना है, उसने हमारे सारे लोगों को खत्म कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपना बदला पूरा करूँ। तो कैकरॉट क्या इस पर भरोसा करना ठीक होगा? गोकू कहता है अगर इसको अपना बदला लेना ही है तो हम इस पे भरोसा कर सकते हैं वेजिटा, लेकिन तुम हमारी कैसी मदद कर पाओगी? आयोस कहती है मैं उस किंग को यहाँ पर ला सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। वेजिटा कहते हैं क्या तुम ये सच कह रहे हो? पर वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा और यहाँ पर क्यों आएगा? जिस पर फिर आयोस कहती है उसकी फिक्र तुम मत करो वेजिटा, बस उसे खत्म करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, मैं उसको लेकर यहाँ पहुंच जाऊंगी। जहाँ अब हम देखते हैं कि आयोस वहाँ से किंग को उस टाइमलाइन में लेने के लिए वहाँ से चली जाती है और जहाँ उसके जाते ही वेजिटा कहता है कैकरॉट क्या ये भरोसे के लायक है? गोकू कहता है अगर नहीं भी वेजिटा तो इससे हमें क्या नुकसान है, तुम इतना मत सोचो वेजिटा। फिर वेजिटा कहता है तो चलो कैकरॉट अब उस मैनो से भी तो मिलना है। और अब हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस यूनिवर्स से ओमनी किंग के पैलेस की ओर निकल जाते हैं। जहाँ वहाँ पहुँचते मैनो की नजर उन पर पड़ती है तो जहाँ मैनो उनको देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और गोकू के पास आता है और कहता है तुम वापस आ गए गोकू। फिर जहाँ गोकू कहता है मैनो मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था और वो भी तुमसे नहीं हुआ। मैनो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है गोकू, मेरे पास वो सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं। फिर गोकू कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगा? जहाँ फिर वेजिटा कहता है कैकरॉट तुम्हें इससे क्या बकवास करने में लगे हो? मैनो बताओ कहाँ है वो सुपर ड्रैगन बॉल्स, हमें उसकी मदद चाहिए। और जहाँ वेजिटा के ऐसा कहने पर हम देखते हैं कि वहाँ मैनो वहाँ पर सभी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके सुपर सैंडॉन को बुला लेता है। फिर मैनो कहता है तो बताओ गोकू तुम्हारी क्या विश है? जहाँ फिर वेजिटा कहता है तुम ये विश करो कि गोकू अगर किसी से भी फाइट करे तो वो चाहेगा तो किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। जिस पर फिर मैनो कहता है तो क्या गोकू तुम यही चाहते हो? फिर वेजिटा कहता है मैं कह रहा हूँ ना इसी विश को पूरा करो। और अब जहाँ मैनो वेजिटा के कहने पर सुपर ड्रैगन बॉल से डिवाइन लैंग्वेज द्वारा गोकू की उस विश को पूरा कर देता है। और अब जहाँ सुपर सैंडॉन द्वारा उसकी विश तो पूरी हो चुकी थी और सुपर सैंडॉन जा चुके थे। फिर गोकू कहता है तुमने एक ऐसी विश करी वेजिटा, हमने तो दूसरी चीज पर बात की थी ना, पर ये क्यों? फिर वेजिटा कहता है कैकरॉट क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो हमारी बात पहले से सुन रही थी, अगर उसने हमारा भरोसा भी तोड़ा तो इस चीज से हम उसे बहुत सरप्राइज कर सकते हैं, मुझे उस पर जरा सा भी विश्वास नहीं है कैकरॉट। फिर गोकू कहता है सच में वेजिटा तुम तो वैसे कमाल के हो। फिर वेजिटा कहता है हाँ ये मुझे जानता हूँ, तो चलो अब उसे खत्म करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। फिर गोकू कहता है ठीक है वेजिटा इस बार हम उसे खत्म करके ही रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि अब गोकू और वेजिटा उसे हराने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं और अपनी स्किल को और ज्यादा इनक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। और अब इसी तरह उन्हें काफी समय भी बीत चुका था लेकिन अब तक आयोस किंग को लेकर वहां पर नहीं पहुंची थी। जिस पर वेजिटा कहता है मुझे पता था कैकरॉट वो वापस आने वाली नहीं है, अगर वो उसे यहाँ लेकर नहीं भी आए तो हम वहाँ खुद चलेंगे उसे खत्म करने के लिए। पर जहाँ हम देखते हैं कि वेजिटा के ऐसा कहने पर उतने में वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें से आयोस वहाँ पर किंग को लेकर पहुँच जाती है और कहती है देखो वेजिटा मैं इसे यहाँ पर ले आई हूँ, अब तुम इसे खत्म कर दो। लेकिन उसके ऐसा कहने पर किंग गुस्से से कहता है तुम ये क्या कह रही हो आयोस, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम इसके साथ मिली हो? इस पर गोकू कहता है हाँ किंग अब यहाँ पर तुम्हारा अंत होने वाला है। किंग कहता है तुम तो चुप ही रहो गोकू, तो अब मैं यहाँ तुमको खत्म करके ही जाऊंगा और इस बार मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं दूंगा, सीधे खत्म ही करूंगा। पिछली बार तुम वहाँ से भाग के तो चले गए थे लेकिन इस बार तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता। फिर वेजिटा आगे आता है और कहता है कैकरॉट तुम इसे इस बार बिल्कुल मत छोड़ना, चलो किंग मुझे हरा के दिखाओ, मैं तुमसे पहले फाइट करूंगा। फिर गोकू कहता है तुम्हें क्या कह रहे हो वेजिटा, तुम्हें ये क्या हो गया? वेजिटा कहता है क्योंकि कैकरॉट अगर मैं इस फाइट में हार भी गया तो तुम मेरा बदला ले सकते हो। लेकिन ये बात गोकू को कुछ समझ नहीं आ रही थी और वो उससे कुछ कहने की कोशिश करता है कि हम देखते हैं कि वेजिटा उतने में उसके बिना बात सुने किंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बड़ी तेजी से चला जाता है। और इस तरह अब किंग और वेजिटा की फाइट दोबारा से शुरू हो चुकी थी जहाँ वेजिटा तो किंग पर हमला करते जा रहा था लेकिन वेजिटा ये खुद जानता था कि उसका उससे जीतना बिल्कुल नामुमकिन है, फिर भी वो उसको हराने की पूरी कोशिश कर रहा था और उस पर अटैक करते जा रहा था। अब जहाँ उसे किंग से फाइट करते हुए कुछ ही समय हुआ ही होता है कि हम देखते हैं कि किंग जो अब अपने गुस्से से अपनी पावर को दिखाते हुए वेजिटा के हर हमले से बड़ी आसानी से बचता जा रहा था और उसकी तरफ बड़ी तेजी से हमला करता है। जहाँ हम देखते हैं कि अब वेजिटा उसकी पावर का सामना जरा सा भी नहीं कर पा रहा था जिस कारण किंग अब उसे पीटना शुरू कर देते हैं।
और जहाँ किंग उसे काफी समय तक लगातार पीटते जाते हैं, जिससे वेजिटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। किंग उस पर लगातार विस्फोट भी करता जा रहा था। अब जहाँ वेजिटा तो काफी ज्यादा थक भी चुका था, लेकिन वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था और उठकर फिर उसका सामना करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। जिस पर गोकू कहता है, वेजिटा तुम ये क्या कर रहे हो, अब तुम इसका सामना नहीं कर सकते, तुम पहले ही बहुत थक चुके हो, हट जाओ, मैं इसके खत्म करूंगा। लेकिन गोकू के ऐसा कहने पर वेजिटा कहता है, नहीं काकारोट, अब तुम मेरे बीच में नहीं आ सकते, मुझे विश्वास है कि तुम इसे अकेले ही खत्म कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा ऐसा कहते फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जहाँ उसकी हालत तो पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिस पर किंग कहता है, गोकू आप देखो तुम्हारे आंखों के सामने मैं तुम्हारे दोस्त को कैसे खत्म करूंगा। जहाँ किंग भी अब ऐसा कहते अपने सबसे पावरफुल विस्फोट द्वारा को वेजिटा की तरफ हिट कर देते हैं, जिस वजह से अब जहाँ वेजिटा उस विस्फोट के द्वारा वहीं पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंड ये देख रहा गोकू कुछ समय के लिए बिल्कुल शॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी